तो चले अगली बड़ी खबर बता दें। जगदलपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज बस्तर का दौरा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे सीएम और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही उनके साथ मंत्री केदार कश्यप और शंकरराव वर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने राहत कार्यों को लेकर अधिकारियों को भी अहम निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते 200 से ज्यादा घर पूरी तरीके से ढह गए हैं। 2196 लोग राहत शिविरों में शिफ्ट किए गए हैं। अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इंद्रावती नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण शंखनी, डंकिनी नदियों का पानी नहीं बह पाया है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर से पूरा नज़ारा देखा सीएम ने, हालात देखे सीएम ने, किस तरीके से बाढ़ झेल रहा है पूरा बस्तर। और बीते दिनों बाढ़ के कारण बस्तर के हालात बेहाल थे, लोग परेशान थे, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। और हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं सीएम, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा आज कर रहे हैं और इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण ये किया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां हवाई जहाज से देखा है नीचे का हाल, किस तरीके से पूरा बस्तर जलमग्न हो गया है, डूब चुका है, लोग बेहद परेशान है। हालांकि लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता, लोगों को पूरी सुविधाएं जो है वो दी जा रही थी। जब सीएम विदेश दौरे पर थे तब भी उन्होंने वहां से भी पूरे मामले की जानकारी ली थी। तो चलिए सीधे बस्तर चलते हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जीवानंद हलदर बने हुए। जीवानंद, सीएम पहुंचे, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है, क्योंकि बस्तर के हाल जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में थे बेहद खराब थे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट सीएम ने, क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और क्या कुछ आगे के तय कार्यक्रम सीएम के बस्तर में? जी, निश्चित रूप से बता देना चाहूंगे बस्तर में जो बाढ़ से जो त्रासदी हुआ है, करीबन बस्तर के 100 साल का ये रिकॉर्ड टूटा ही ये कहा जाए, क्योंकि इस त्रासदी में बस्तर ही नहीं, बस्तर के जैसी दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसी बेहड़ अंचलों में बाढ़ के चलते कई भारी नुकसान हो गया है। यही कारण है कि आज उसी की जायजा लेने सीएम विष्णुदेव साय बस्तर पहुंचे हैं और वो हवाई सर्वेक्षण किया है। उनके साथ में केदार कश्यप और शंकरराव वर्मा भी थे, साथ में उनके जो मेन सेक्रेटरी सुबोध सिंह वो भी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बस्तर की त्रासदी की जो जायजा है वो लेने के लिए सीएम पहुंचे हैं। और ये जगदलपुर पहुंचने का मतलब सीधा सड़क मार्ग से होते हुए दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां पहुंचकर उस इलाके में जो डंकनी संकनी के तट पर जो करीबन 100 से अधिक गांव जो घर है वो बह गए थे, उन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही जो बाढ़ क्षेत्र के भी निरीक्षण करेंगे कि कितनी नुकसान हुए उसका आकलन करेंगे, ताकि जल्द से जल्द इसके मुआवजा की राशि दिया जाए या लोगों को राहत पहुंचाया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि इस दौरे में क्या खास निष्कर्ष निकल सकेगा ये तो आने वाले समय पता चल सकेगा। लेकिन बाढ़ के बाद जिस तरह का त्रासदी बस्तर में देखने को मिला है, भारी नुकसान हुआ है। हजारों की संख्या में जो बड़े बड़े पुलिया है वो टूट चुके हैं, कई घर जो है वो बह गए हैं, पंचायत स्तर में जो पंचायत भवन है वो भी डूब गए हैं। साथ ही किसानों की जो फसल है वो भारी नुकसान है। ये कहा जाए कि बस्तर में ये 100 साल बाद जो त्रासदी आया है बहुत ही भयंकर ये कहा जाए। और बस्तर क्षेत्र में इतने बड़े बड़े जो पुलिया टूटा है ये कब तक बन पाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये पुलिया तो बन पाया था, लेकिन इस त्रासदी में जो जितने बड़े बड़े जो पुलिया है वो ढह गए हैं, जिसके चलते जो ग्रामीण है वो आना जाना नहीं कर पा रहे, सभी जगह पे बाधित हो गए आना जाना, कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। इस त्रासदी को देखते सीएम विष्णुदेव साय स्वयं अपने टीम के साथ बस्तर पहुंचे हैं और बस्तर में हवाई सर्वेक्षण को पूरी इलाके यानी बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिला के जो इलाके है, क्षेत्र है, उसमें हवाई सर्वेक्षण कर उस क्षेत्र का जायजा लिया है। अब बारी है जो अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे, थोड़ी देर बाद ही बैठक शुरू हो जाएगी। और इस बैठक में तीनों जिले के जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और इस अधिकारियों बैठक के बाद ये पता चल सकेगा कि कितनी नुकसान हुआ है लोगों का और क्या कुछ भरपाई किया जा सके। ये बड़ी राहत वाली खबर है। लोगों के मन में ये आस जगी है कि कभी उनकी आप कुछ जो मुआवजा है या राहत है वो मिल सकेगा। और यही वजह से, यही कारण है कि अब लोग जो है बड़ी आस लगाए बैठे हुए हैं। जी
तो आस लगाए बैठे हुए हैं लोग और भारी नुकसान बस्तर के कई लोगों का हुआ है, खासकर कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा परेशानी हुई है जिनके पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, पूरे के पूरे घर बह गए। उनको क्या कुछ आश्वासन दिया गया है जीवनानंद, ये भी आपको समझ लेंगे। क्या अभी फिलहाल कोई वादा किया है सीएम ने? जी देखिए, पूरी बाढ़ क्षेत्र की बात कीजिए, अब तक के हमारे पास जो डाटा पहुंचे है उसमें करीबन 200 से अधिक जो घर है वो बह गए हैं और टूट चुके हैं। और इन घर जिसके मकान टूटे हैं, उनके आशियाना टूटे हैं, उन्हें क्या मुआवजा दिया जाएगा ये तो जिला प्रशासन इसका आकलन कर रहे हैं। और इसकी जो आज निर्णय सीएम विष्णुदेव साय वो लेंगे कि कितना नुकसान हुआ, कि नुकसान का भरपाई क्या दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हजारों की संख्या में जो पुलिया टूटा है, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र में बड़ी नक्सल गढ़ रहा, जिसमें बड़ी मुश्किल से जवानों की शहादत के बाद बड़े बड़े पुलिया बनी थी, उस पुलिया भी ढह गए हैं। दोबारा उस पुलिया को निर्माण करने के लिए सरकार को 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। और इसी बीच क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगा इसके लेकर भी चर्चा की जाएगी। और अगर बस्तर जिले की बात की जाए, बस्तर लोंडीगुड़ा ब्लॉक में सबसे ज्यादा त्रासदी देखा गया है। लोंडीगुड़ा एक ही ब्लॉक में करीबन 100 से अधिक जो बड़े बड़े पुलिया है वो टूट चुके हैं। और इस टूटने के बाद जो गांव वाले हैं वो टापू में तब्दील हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, राशन लेने लोग नदी पार कर नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वहां पर जो प्रशासन की टीम है वो पहुंचकर उन्हें राहत सामग्री देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितने राशन उसको मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिल पा रहा है, जिसमें लोगों में नाराजगी भी देखी गई है। लेकिन आज खास तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। पुल ढह गए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं जीवन, 100 पुल ढह गए। हालांकि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब पुल निर्माण किया जाता है, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, बावजूद उसके इस तरीके से पुल का ढह जाना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जीवानंद।